हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्किल ऑफ चॉकबोर्ड राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्किल ऑफ चॉकबोर्ड राइटिंग जो है वो हमारी माइक्रो टीचिंग की स्किल में से एक स्किल है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है टीचिंग के टाइम में भी। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग, सेकेंड है नीटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क एंड थर्ड है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिटन वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड। सो लेजिबिलिटी का मतलब होता है इजी टू रीड, मतलब जो भी हम बोर्ड वर्क करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखेंगे वो इजीली बच्चे रीड कर पाएँ। फर्स्ट पॉइंट इसका है डिस्टिंक्टनेस ऑफ लेटर्स। तो जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता है तो हर एक लेटर जो है प्रॉपरली लिखा होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए, डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। जब हम कोई भी वर्ड वहाँ पर लिखेंगे, कोई भी वर्ड के बीच जो लेटर्स होंगे, ठीक है, उनके बीच प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। ज़्यादा स्पेसिंग भी नहीं होनी चाहिए, इतनी कम भी ना होगी वो बहुत टाइट सा लगे। ऐसे ही किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनके बीच भी एक प्रॉपर स्पेसिंग होती है जब भी हम कभी कुछ लिखते हैं। और अगर वो स्पेसिंग प्रॉपर नहीं होगी, कम होगी, तो वो बहुत ज़्यादा टाइट जो है लगेगा और बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगेगा, राइटिंग जो है नीट नहीं आएगी। और उसी तरह से ज़्यादा स्पेसिंग भी नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। फिर स्लांटनेस, जैसे हम कभी वर्ड्स लिख रहे हैं तो हमने मान लिया कि वर्ड यहाँ से लिखना शुरू किया और फिर वर्ड नीचे को जा रहा है हमारा, या तो नीचे की तरफ को जा रहा है या तो ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब हम वर्ड लिखेंगे या सेंटेंस लिखेंगे तो पूरा ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन में वो जाना चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब है स्लांटनेस आ रही है उसमें। नेक्स्ट है साइज ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड वर्ड्स। तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ एस ही दिख रहा है हमें, तो यहाँ साइज़ में एस जो है कैपिटल लेटर है। तो क्या है, कैपिटल लेटर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है स्मॉल लेटर से। तो एक प्रॉपर साइज़ जो है वो वर्ड्स और लेटर का वहाँ पर होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे जब हम लिखते हैं तब। और जो साइज़ है बेसिकली वो इतना होना चाहिए लेटर्स का या वर्ड्स का, जब हम लिखें तो लास्ट बेंच के बच्चे तक वो नज़र आए प्रॉपरली। नेक्स्ट है नीटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड में जब भी हम कुछ लिखेंगे वो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी गलत कुछ लिख देते हैं या ओवर राइटिंग कर देते हैं तो क्या होता है, बच्चे को समझ में नहीं आती है कि क्या लिखा है। तो ये आ गया स्ट्रेटनेस ऑफ लाइन, कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा अगर हम लोग स्ट्रेटनेस नहीं रहेगी लाइन की, तो ये देखो नीचे को जा रहा है सेंटेंस या फिर ऊपर की तरफ को जा रहा है लिखते टाइम, तो स्लांटनेस आ जाएगी। तो स्ट्रेटनेस रहनी चाहिए लाइंस में। फिर है स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, जो दो लाइन है उनके बीच एक प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा स्पेस दे दिया या बहुत कम स्पेस दे दिया। ओवर राइटिंग, तो ओवर राइटिंग जो है वो बोर्ड वर्क में नहीं होनी चाहिए। जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, बार बार ओवर राइट करना नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो उसको ओवर राइट करने की बजाय उसको इरेज करके दोबारा लिख दो। फोर्थ कंपोनेंट है रिटेनिंग रेलेवेंट मैटर। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें एकदम एग्जैक्ट जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पे लेके आने हैं। कुछ भी इरेलेवेंट चीज़ जो है ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखनी है। देन वी हैव ये वाला पॉइंट है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिटन वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड। तो जो भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं बच्चे उसको नोट करते हैं, तो जो भी ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिखेगा वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी इन पॉइंट्स। कंटिन्यूटी इन द पॉइंट्स मतलब कि कोई भी पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मान लो वो सेकेंड पॉइंट से लिंक करेगा, सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट लिंक करेगा। कंटिन्यूटी में पढ़ाना है। मान लिया मैंने सेल पढ़ाया बच्चे को, तो पहले मैं बताऊंगी व्हाट इज सेल, फिर
सेल्स के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो ऑर्गेनेलीज हैं, उसके बारे में बताऊंगी कि क्या क्या उसके अंदर कंटेंट है। फिर उसके ऑर्गेनेलीज के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो एक पॉइंट जो है दूसरे पॉइंट से लिंक करता होगा, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड लिंक करेगा, सेकंड से थर्ड लिंक करेगा। तो ऐसे कंटिन्यूटी में बच्चे को टॉपिक पढ़ाना है। उसके बाद है ड्राइंग अटेंशन एंड फोकसिंग। तो ड्राइंग अटेंशन एंड फोकसिंग का मतलब है बोर्ड पे जब टीचर लिखेगा, ठीक है, बोर्ड पर टीचर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेगा, बच्चे का अटेंशन बोर्ड की तरफ को लेकर आएगा, जो वो पढ़ा रहा है उसकी तरफ उसको फोकस करवाएगा, ठीक है। या तो टीचर फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझा सकता है कि फ्लो चार्ट बना दिया और बच्चे को बोला कि ये चीज़ ऐसे होती है। जैसे मान लिया कि उसने बता दिया टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा रहा है, टीचर उसके फ्लो चार्ट बना दिए कि उसके 3 टाइप्स हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री। तो उस तरीके से जो है क्या कर रहा है, बच्चे का अटेंशन जो है ड्रॉ कर रहा है टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ और उसको फोकस करवा रहा है उसका मेन पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन एंड फोकसिंग। ये इलस्ट्रेशन एंड फोकसिंग का मतलब है टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्या कर रहा है, डायग्राम्स ड्रॉ करके जो है बच्चे का अटेंशन ब्लैक बोर्ड की तरफ लेके आ रहा है और मेन पॉइंट्स की तरफ फोकस करवा रहा है। तो जो स्किल ऑफ चॉक बोर्ड राइटिंग होती है, जब भी हम जो है ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, तो जब भी टीचर जो है वो खड़ा होगा ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए, तो बच्चों की तरफ अपनी बैक नहीं करेगा, कभी भी 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा होगा, ताकि उसका जो कनेक्शन है बच्चों के साथ वो ना छूटे। उसका ध्यान बच्चों की तरफ भी होना चाहिए और बोर्ड वर्क की तरफ भी होना चाहिए। और जब भी टीचर लिखेगा तो थोड़ा साइड होके लिखेगा, जो भी कंटेंट वो लिख रहा है वो ढकना नहीं चाहिए और कभी भी सेंटर पे ब्लैक बोर्ड के जाके खड़े नहीं होना है, एकदम साइड से खड़े होना है और फिर लिखना है कि पीछे वाला जो बच्चा देख रहा है उसको सब दिखाई दे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।